हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का एंड्रोसियम देखने चल रहे हैं। एंड्रोसियम है सबसे पहले कि इसमें एक जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसका फिलामेंट अगर लेंथ में वेरी करे विद इन द फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर इसका फिलामेंट अगर वेरी करे, उसका एग्जांपल है साल्विया और मस्टर्ड। ठीक है। और एस्टेराइल स्टमेन को हम लोग एस्टेमिनोड बोलते हैं, एस्टेराइल स्टमेन को एस्टेमिनोड बोलते हैं। इपीपीटेलस का एग्जाम्पल है ब्रिंजल, इपीपीटेलस का एग्जाम्पल है ब्रिंजल, और इपीफाइलस का एग्जाम्पल है लिली। इपीफाइलस का एग्जाम्पल है लिली, इपीपीटेलस का एग्जाम्पल है ब्रिंजल। ठीक है। और डाइएडल्फस का एग्जाम्पल है पी, डाइएडल्फस का एग्जाम्पल है पी। और मोनोएडल्फस का एग्जाम्पल है चाइना रोज, मोनोएडल्फस का चाइना रोज, और डाइएडल्फस का ये पी है। और पोलीएडल्फस का एग्जाम्पल है सिट्रस, पोलीएडल्फस का एग्जाम्पल है सिट्रस। ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम गाइनोसियम में आपको दो चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, जिससे जो कि मतलब एक्स्ट्रा थोड़ा पॉइंट है। एपोकार्पस और सिनकार्पस, ये भी एनसीईआरटी में दिया है, कुछ 12th के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे एपोकार्पस, एपोकार्पस का एग्जाम्पल है एपोकार्पस, यानी गाइनोसियम इसका फ्री रहता है। एपोकार्पस का एग्जाम्पल है लोटस, चाइना रोज और माइकेलिया। लोटस, चाइना रोज और माइकेलिया, माइकेलिया माइचेलिया जो भी बोलिए। एपोकार्पस। सिनकार्पस का एग्जाम्पल है मस्टर्ड, टोमेटो और पपेबर, मस्टर्ड, टोमेटो और पपेबर। ठीक है। अब इसमें ये आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें कुछ दिया हुआ है, जैसे ओवरी जो है, ओवरी वह मैच्योर होकर फ्रूट बनाता है, ओवरी मैच्योर होकर फ्रूट बनाता है। और ओव्यूल मतलब डेवलप होकर सीड बनाता है, ओव्यूल सीड बनाता है और ओवरी फ्रूट बनाता है। ठीक है। अब कुछ प्लासेंटेशन देख रहे हैं। प्लासेंटेशन यानी प्लासेंटा का अरेंजमेंट कैसे होता है। जैसे मार्जिनल का एग्जाम्पल है पी, मार्जिनल का एग्जाम्पल है पी, तो इसको एमपी से याद कर लीजिएगा। और एक्जाइलल, एक्जाइल का है चाइना रोज, लेमन और टोमेटो, चाइना रोज, लेमन और टोमेटो। पेराइटल का एग्जाम्पल है मस्टर्ड और आर्जिमोन, मस्टर्ड और आर्जिमोन, यह पेराइटल का एग्जाम्पल है। फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल है प्राइमरोज और डाइएंथस, प्राइमरोज और डाइएंथस इसका एग्जाम्पल है फ्री सेंटर का। और बेसल का एग्जाम्पल है मैरीगोल्ड और सनफ्लावर, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं आगे फ्रूट। तो फ्रूट जो है वह यह फ्लावरिंग प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, और यह मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होता है। ड्रूप फ्रूट का एग्जाम्पल है कोकोनट और मैंगो, ड्रूप फ्रूट का एग्जाम्पल है, ड्रूप फ्रूट का एग्जाम्पल कोकोनट और मैंगो है। यह मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होता है। और ये बोल रहे हैं कि इनर स्टोनी हार्ड जो होता है वह इंडोकार्प होता है। मेजोकार्प बीच फाइब्रस, जो मेजोकार्प होता है वह फाइब्रस होता है। और ड्रूप फ्रूट का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, मैंगो और कोकोनट। अब देखिए, द इम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ द रेडिकिल एक्सिस एंड वन और टू कोटिलिडन। अगर जिसमें एक कोटिलिडन हो उसको मोनोकोट बोलते हैं, और जिसमें दो कोटिलिडन हो उसको डाइकोट बोलते हैं। और मोनोकोट के कोटिलिडन को एस्कुटेलम के नाम से जानते हैं, मोनोकोट के कोटिलिडन को एस्कुटेलम के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब आगे देख रहे हैं कि इसमें दिया है कुछ मतलब इंडोस्पर्मिक फूड का नाम दिया है। जैसे इंडोस्पर्मिक में हो जाएगा आपको, बार्ली में भी इंडोस्पर्म पाया जाता है, मेज में भी पाया जाता है, वीट में भी पाया जाता है, राइस में भी पाया जाता है, और कोकोनट में भी पाया जाता है। यह इंडोस्पर्मिक का हुआ। और नॉन इंडोस्पर्मिक में जैसे बीन, ग्राम, पी और ऑर्किड, यह नॉन इंडोस्पर्मिक है। बी, ग्राम, पी और ऑर्किड जो है वह नॉन इंडोस्पर्मिक है। तो जनरली जो मोनोकोट होता है वह इंडोस्पर्मिक होता है, जनरली जो मोनोकोट होता है वह इंडोस्पर्मिक होता है, और जनरली जो डाइकोट होता है वह नॉन इंडोस्पर्मिक होता है। एक इसमें एलिरोन लेयर दिया है जो कि प्रोटीनशियस होता है, इसको याद रखिएगा। एलिरोन लेयर जो होता है वह प्रोटीनशियस होता है। अब हम लोग देख रहे हैं फैमिली, फैमिली के बारे में थोड़ा देख रहे हैं।
जैसे सबसे पहला फैमिली दिया है फेबेसी, दूसरा है सोलेनेसी, फेबेसी सोलेनेसी, और तीसरा हमारा फैमिली दिया है लिलिएसी। तो फेबेसी इसमें एक ही ये क्या है कि गाइनोसियम होता है, सिंगल गाइनोसियम होता है फेबेसी में, और सोलेनेसी में 2 गाइनोसियम होता है, और लिलिएसी फैमिली में 3 गाइनोसियम होता है। तो फेबेसी में जैसे है कि फेबेसी का एक, इसको याद कीजिए कि जाइगोमॉर्फिक होता है फेबेसी। जैसे लेग्यूमिनेसी प्लांट जनरली जो होता है वह जाइगोमॉर्फिक भी होता है, बाकी जो भी आता है वह एक्टिनोमॉर्फिक होता है। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे सोर्स ऑफ द पल्सेज, जैसे ग्राम, अरहर, सेम, मूंग और सोयाबीन। इडिबल आयल में जैसे सोयाबीन और ग्राउंडनट इडिबल आयल में आता है, और डाई यानी इंडिगोफेरा, फाइबर यानी सनहेम्प, फोडर यानी सेसबानिया ट्राइफोलियम, ऑर्नामेंटल में ल्यूपिन, स्वीट पी, और मेडिसिन में आ जाता है मुलिएथी। सोलेनेसी, सोलेनेसी को पोटैटो फैमिली बोलते हैं, और इसका जो है एग्जाम्पल है यह, जैसे सोर्स ऑफ फूड में टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल और पोटैटो। स्पाइसी, स्पाइस मतलब चिल्ली, स्पाइस में चिल्ली आ जाएगा। मेडिसिन में बेलाडोना, अश्वगंधा, बेलाडोना और अश्वगंधा होता है, और फ्यूमिगेटरी में टोबैको होगा। ऑर्नामेंटल में पिटोनिया, ऑर्नामेंटल में पिटोनिया, और लिलिएसी, लिलिएसी का एक फीचर है कि इसमें ब्रेक्ट पाया जाता है, यह ब्रेक्टिएट होता है, और गाइनोसियम 3 होता है, और इसमें पेरियंथ भी पाया जाता है, इसमें पेरियंथ भी पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल है जैसे ऑर्नामेंटल के रूप में हम लोग यूज करते हैं ट्यूलिप, ग्लोरियोसा, और सोर्स ऑफ मेडिसिन में एलोई, एलोई को मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं, और वेजिटेबल में एस्पेरेगस हो गया, वेजिटेबल में एस्पेरेगस हो गया, और कोल्चिसिन यानी कोल्चिकम ऑटोमनेली, कोल्चिसिन यानी कोल्चिकम ऑटोमनेली। बस खत्म।